प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, मैं फिर से एक और कहानी लेकर उपस्थित हो गई हूँ और कहानी का नाम है चोर का पता। तो बच्चों, एक जंगल था। जंगल में सब, इस जंगल की खासियत ये थी कि यहाँ सारे जानवर बड़े प्यार से आपस में मिलकर रहा करते थे। तो एक बार सारे लोग आपस में खुशी खुशी रहा करते थे, किसी को किसी के प्रकार की परेशानी नहीं थी, तो सब मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक लोमड़ी आई और बोली, सुनो सुनो, बगल पड़ोस के जंगल में चोरी हो रही है। सबने कहा, चोरी? जंगल में कहीं चोरी होती है? बोली, हाँ चोरी हो गई है, कोई चोर आ गया है। बोले, बेवकूफ़, ऐसा कहाँ होता है? किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब लोमड़ी बड़ी दुखी हुई, बोली, उसने बहुतों से कहा कि देखो पड़ोस के जंगल में चोरी हुई, वहाँ बड़ा हो हल्ला हो रहा है। तो लेकिन सबने कहा, हाँ जंगल में कैसे चोरी हो सकती है, कौन कर सकता है जंगल में चोरी? इस तरह उन्होंने, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब क्या हुआ, अगली बार जब हुआ तो सब लोग उसके पास खेलने लगे अपने जंगल में खुश होके। तो अचानक एक दिन एक जो कौवा था, उसके घर में चोरी हो गई, उसी जंगल के। हाँ, अब उस जंगल में चोरी हुई। तो कौवा अचानक उठा, सुबह देखा, घूम के आया तो देखा कि उसके घर में चोरी हो गई। बोला, हाय हाय, मेरे घर में चोरी हो गई, हाय मेरे घर में चोरी हो गई। तो बोले, अरे हमारे जंगल में चोरी? लोमड़ी बोली, देखो मैंने कहा था ना चोरी हो रही है। अगर आप लोग अभी भी नहीं सुनोगे, सुधरोगे, समझोगे, तो फिर हमारे घरों में, सबके घर में चोरी होगी कि चोर यहाँ आ गया है। सब बोले, चलो चलो राजा के पास चलते हैं। जंगल के राजा के पास गए। उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे जो जंगल में चोरी हो रही है। अभी तक तो पड़ोस के राज में थे। लोमड़ी बोली, मैंने तो इनसे पहले भी कहा था सचेत हो जाओ, लेकिन ये माने नहीं, घरों को खुला चलते हैं। कहते हैं हमारे जंगल में तो चोरी नहीं होती है, ना कोई बंद करता दरवाजे, ना कुछ। तो राजा बोला, अच्छा ऐसा है? तो बोला, हाँ। चोर तो बोला कि अरे मैं, हमारे जंगल में कैसे चोरी होगी, चलो अभी कुछ सोचता हूँ। अगले दिन क्या हुआ कि एक वो सारे लोग मीटिंग में गए, सब अपने अपने घर लौटे तो देखा कि सबके घर के दरवाजे खुले हुए हैं और चोर सबके घर का सामान लेके जा चुका है। अब तो सारे परेशान, दोबारा फटाफट वापस शेर के पाए। बोले, महाराज महाराज। उनका, अरे अभी तो गए थे, मैंने कहा था मैं सोचता हूँ कोई उपाय। बोला, आप सोचता क्या हूँ, करो कुछ उपाय कर डालो आप, नहीं तो यहाँ उन्होंने कहा, तो लेकिन तुम आए क्यों अभी? बोले, महाराज जब हम आपके साथ ये बात बताने आ रहे थे कि जंगल में चोरी हो गई हमारे घर में, कौवे के घर में, तो हमारे तो सारे घरों में उस समय चोरी हो गई जब हम लोग यहाँ इकट्ठे थे। राजा बोला, अच्छा ऐसा है, तो चलो अब तुरंत उपाय ये है कि आज रात तुम सब अपने घरों में चुपचाप सोना। बोला, सो जाएंगे तो फिर चोरी हो जाएगी? नहीं नहीं, उनका सोने की एक्टिंग करना, सोना मत, और दरवाजे खुले रखना चुपचाप से। तो सब बोले कि अच्छा। अब सब ने अपना घरों में सोने की एक्टिंग करा, दरवाजों को खाली भेड़ दिया, बंद नहीं करा, और शेर चौकन्ना होकर आसपास छिप गया। क्या देखता है कि एक भेड़िया आया है, उस जंगल का नहीं भेड़िया, और सीधे सीधे एक घर में घुसा। जैसे ही वो उसके खरगोश के उसमें घुसा, उसने हल्ला मचा दिया और सारे लोग उठ के आ गए और सब ने उसको पकड़ लिया। जब इतने सारे जानवर छोटे बड़े आ गए, शेर भी आ गया, तो उसको पकड़ लिया भेड़िए को। बोला, ओहो, तो ये है चोर। तो भेड़िए को पकड़ा गया। उसने कहा कि क्यों चोरी करते हो तुम, क्या है तुम्हारा उपदेश? हमारे गांव राज्य में कभी चोरी नहीं हुई, तुमने यहाँ आकर सारा आतंक मचा रखा है, पकड़ लो इसे। और सब ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी शेर ने। और आप जानते हैं शेर कैसे मृत्यु दंड देता है ना? कैसे देता होगा, कैसे किया होगा उसने? गट पकड़ के उसी समय उसका तमाम कर दिया, दंड मिल गया चोरी का। उस तरह चोर पकड़ा गया। फिर से सारे जंगल में शांति छा गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। और लोमड़ी बोली, ठीक है, मेरी बात सुनोगे अब से? बोले, हाँ लोमड़ी बहन, आपने बात तो सही की थी, हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे हर बार। अब हमें ये बात पता लग गई कि आप जो कहते हो सच कहते हो। और बच्चों, इसके बाद फिर से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे और आराम से जिए। तो कैसी लगी कहानी, आप लोग मुझे लाइक शेयर करके बताइएगा, और सब्सक्राइब भी करेंगे जो लोग इस चैनल में नए हैं। ये मेरे उत्साहवर्धन के लिए बड़ा काम करता है। तो इस तरह से मैं जल्दी ही एक और नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।